विभाज्य नहीं है, 236 3 से विभाज्य नहीं है, और 660 3 से विभाज्य है। ठीक है ना। तो हम ये विभाज्यता की जांच जब हम सीख लेंगे तो हम बिना भाग लगाए हुए हम बता सकते हैं कि दी हुई संख्या किसी दूसरी दी हुई संख्या से विभाज्य है कि नहीं। समझे? यानी ये आपको भाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस विभाज्यता की जांच सीखने का यही फ़ायदा है। ठीक है ना। यही हम इसमें सीखेंगे। आइए हम एक चीज़ यहाँ पर देख लें कि ये जो हम अभी देख रहे थे कि शेष कितना बचा था, 2। देखिए संख्या, ध्यान से देख लीजिए कि संख्या है और एक शेषफल क्या बचेगा, इसको थोड़ा अच्छा समझ लीजिए। बहुत ही इजी चीज़ हम शुरू किए हैं, है ना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हर दृष्टि से। ये क्लास 6 से शुरू हो जाता है और आगे जहाँ तक आप मैथ पढ़ते रहिएगा इसका यूज होते रहता है ना। देखिए संख्या, यदि हम संख्या 2 से भाग करते हैं, किसी भी संख्या में कितना से भाग करते हैं, 2 से, तो देखिए भागफल 1 ही आएगा। यानी इस संख्या से हमेशा शेषफल हमेशा जो जिस संख्या से भाग करते हैं शेषफल उससे कम आता है। यहाँ पर हम 0 को छोड़कर हम बात कर रहे हैं, मतलब 0 को इसलिए छोड़ रहे हैं कि 0 यदि शेष आया इसका मतलब कि वो विभाज्य हो गया, उसमें वो पूरा भाग लग गया, इसलिए हम 0 की बात नहीं कर रहे हैं। तो शेष ये समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में यदि 2 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको शेषफल 3 आ गया, 4 आ गया, इसका मतलब है कि आपने भाग गलत बनाया। देखिए उसी तरह 3 से हम भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा, वो आपको भाग लगा कर पता चलेगा। देखिए उसी तरह 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, नहीं तो 2 भी आ सकता है, नहीं तो 3 भी आ सकता है। ठीक है। यानी जिस संख्या से हम भाग देते हैं किसी दी हुई संख्या में, उससे शेषफल हमेशा क्या आता है, कम आता है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। देखिए 5 से देंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा। उसी तरह कोई भी संख्या ले लीजिए। देखिए 10 लेंगे तो 1 से लेकर 1 2 3 ये कहाँ तक, 9 तक आएगा, कुछ भी आ सकता है ना। तो विभाज्यता की जांच में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी दी हुई संख्या में कोई दूसरी दी हुई संख्या से भाग लगाने पर मतलब वो पूरा विभाज्य है कि नहीं, यानी शेषफल 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे हम शुरू कर देते हैं कि 2 से विभाज्यता, 2 से क्या रूल है। 2 से शुरू करते हैं। किसी भी संख्या के इकाई का अंक, किसी भी संख्या के इकाई का अंक केवल आपको देखना है, 0 2 4 6 या क्या रहना चाहिए, 8। किसी भी संख्या के अंतिम अंक, इकाई का अंक यदि 0 2 4 6 और क्या रहे, 8 रहे, तो देखिए तब हम कहेंगे कि उस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा, वो 2 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, जैसे देखिए 360 लास्ट में कितना है, 0, ये 2 से विभाज्य है ना। अब देखिए 165 अंतिम अंक, देखिए इकाई अंक कितना है, 5, ये 2 से विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य नहीं है। यानी इसमें हम 2 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि 2 से भाग देते हैं तो शेष हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं तो 0। लेकिन 0 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भाग लग गया, है ना। अब देखिए दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे देखिए 271, ये विभाज्य होगा, नहीं विभाज्य होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक कितना है, 1। यानी कितनी भी बड़ी संख्या रहे, कितनी भी अंकों की संख्या रहे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखना है, लास्ट का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है। 0 देखिए इसमें 5 है, इसमें 1 है। अब जैसे देखिए 1 2 1 1 8, अब इसमें आपको भाग लगाकर जांच करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ उसके नियम को जानिए। विभाजित किस अंक के लिए, मतलब किस संख्या के लिए कौन सा नियम है,
वो जान लीजिए और आप आसानी से बता सकते हैं कि दी हुई संख्या में उस संख्या से भाग लगेगा या नहीं, वो उस संख्या से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यानी ये इसमें विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से और कोई संख्या हम लेते हैं, जैसे देखिए 8, 8, 6, इसमें विभाज्य हो जाएगा, है ना, ये विभाज्य हो जाएगा, है ना। दूसरा और भी संख्या आप खुद सोच सकते हैं, है ना। और देखिए ये जानने से और एक और क्या फ़ायदा है, इससे जानने से ये फ़ायदा है, एक चीज़ और आप मतलब बता सकते हैं कि वो जो दी हुई संख्या है, आपको याद होगा कि वो सम संख्या है कि नहीं, है ना, वो संख्या इवन नंबर है कि नहीं, ये दिख रहा है ना, इवन नंबर्स है कि नहीं जो दी हुई संख्या। जैसे क्योंकि आप जानते हैं कि 2 से जिस संख्या में भाग लग जाता है वही संख्या क्या होता है, सम संख्या होता है। तो देखिए यहाँ के तो हम जब जान गए कि किसी भी दी हुई संख्या में 2 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम उसी के आधार पर निश्चित कर सकते हैं कि वो सम संख्या है कि। जैसे देखिए 360 में 2 से भाग लग गया, तो इसका मतलब 360 क्या हुआ, सम संख्या हुआ, ठीक है। उसी तरह 165 सम संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 से भाग नहीं लगा, 2 से ये विभाज्य नहीं है। उसी तरह 271 भी विभाज्य नहीं है। उसी तरह देखिए 2118 ये विभाज्य है, ये सम संख्या होगा। 886 सम संख्या होगा, है ना। इसी तरह से आप बहुत सारे संख्या सोचिए और उस पर आप अभ्यास कीजिए, है ना। और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप क्या कीजिए, हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, है ना। अब देखते हैं 3 से क्या नियम है। देखिए 3 से क्या नियम है कि कोई भी दी हुई संख्या को, कोई भी, आपको मैंने बताया था कि जितना भी संख्या होगा वो किससे बनता है, अंकों से बनता है। और अंक गणित में कितने हैं, 10 है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, इन्हीं अंकों से बनेगा। जैसे इंग्लिश के कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे देखिए एक्स ले लिए, ये देखिए ABCD के लेटर से ही बना है ना। वो ABCD में जो 26 अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होते हैं, वर्ड होते हैं, है ना, उसी से ये जो लेटर होते हैं उसी से ये बना है ना। उसी तरह देखिए कोई भी वर्ड ले लीजिए, देखिए BALL बॉल, तो ये ABCD का ही लेटर से बना है। उसी तरह मैथ में जितने भी अंक हैं उसी से सारी की सारी संख्याएं बनती है, चाहे 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो। इन संख्याओं, इन अंकों से ही सारी संख्याओं का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये आपको पता होगा पहले से ही। जैसे देखिए ये 3 अंकों की संख्या किस किस अंक से बना है, 3 से, 6 से और 0 को मिलाकर। ये 1 6 5 से, ये 2 7 1 से, ये 2 1 8 से, है ना, और ये 8 6 से बना हुआ है। इतना तक समझ में आ गया। यानी कोई भी संख्या का निर्माण होता है इन्हीं अंकों से, है ना। चलिए तो देखिए 3 से क्या नियम है कि संख्या जिन अंकों से बना हुआ रहेगा उन अंकों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे देखिए हम इसी को ले लें, जैसे 360, तो देखिए इसमें 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9, और 0 जोड़ेंगे तो 9, 3 के पहरा में 9 है ना, 3 का गुणज 9 है, तो इसका मतलब है कि ये 3 से विभाज्य हो जाएगा। अब दूसरा संख्या ले लेते हैं, देखिए 1 2 8 128, है ना। तो देखिए 128 ये विभाज्य है। देखिए 1 और 2 3 और 8 कितना हो गया, 11। 3 का गुणज है 11 है, सॉरी 11 3 का गुणज है नहीं, है ना। तो ये 3 से विभाज्य नहीं होता है। यानी 3 के लिए नियम क्या हुआ कि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज होना चाहिए, है ना। आपको याद होगा कि गुणज किसको कहते हैं, है ना, उसका टेबल, उसका जो पहरा होता है। जैसे 3 का गुणज क्या क्या होगा, 3 6 9 12 15, है ना, 18, इस तरह से आगे जब जहाँ तक आप लिखेंगे वो सारे के सारे उसको गुणज होंगे। यानी 3 के लिए हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ देंगे, अंक को जोड़कर और हम क्या करेंगे, देखेंगे वो 3 का गुणज है कि नहीं। आइए देखते हैं 271, 7 और 2 कितना, 9 और 1 10, 3 का गुणज नहीं है 10, इसलिए ये नहीं विभाज्य है। देखिए 2118, देखिए 2 और 1 3 और 1 4 और 8 कितना होगा, 12, यानी ये 3 से विभाज्य
है ना। दूसरा नंबर ले लेते हैं 550। देखिए 5 और 5 कितना हो गया 10, 5 और 5 10 और 0 10, ये 3 के पहाड़ा में है 10, 3 का गुणज है 10 नहीं है ना, तो ये विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, चलिए 4 से देखते हैं। 4 के लिए आपको क्या करना है कि यदि 2 अंकों की संख्या रहे तो आपको भाग करके ही देखना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या है, जैसे 56 आपको बोल दे 56, तो आपको क्या करना है भाग लगा लेना है और क्या करना है चेक। यदि भागफल 0 आ गया इसका मतलब पूरा पूरा विभाज्य है, और यदि कोई और संख्या आएगा, अभी हमने तुरंत बताया है कि 4 से भाग देंगे तो क्या क्या शेषफल आ सकता है, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 आएगा। यानी 56 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, है ना। तो देखिए 4 एकम 4, 4 चौका ये कट जाएगा। आप विभाग जब भाग लगाएंगे तो कितना आएगा शेष 0। इसका मतलब है कि ये विभाज्य है। लेकिन अब देखिए अब क्या है कि यदि देखिए जैसे 204, यदि 3 अंकों की संख्या है तो भी हमको 2 ही अंकों में भाग लगाना है, लेकिन वो अंक कौन सा होगा, लास्ट का 2 अंक होगा। जैसे देखिए इसको 2 को छोड़ दीजिए, अंतिम 2 अंक से जो संख्या बनेगा, देखिए तो 0 और 4 मिला के क्या बनेगा 4 बनेगा। यानी 4 के पारा में 2 है, सॉरी 4 के पारा में है ना 4, तो इसका मतलब है कि 4 में 4 से भाग लग जाएगा, 4 का वो गुणज होना चाहिए अंतिम 2 अंक। तो देखिए अंतिम 2 अंक इसमें है 4 का गुणज, तो इसका मतलब हो जाए। अब देखिए आपको दे दे कि 1 1 1 5, अब ये है 4 अंकों की संख्या, तो 4 अंकों की रहे चाहे 5 अंकों की रहे चाहे 3 अंकों की रहे, है ना, आपको वही करना है कि अंतिम 2 अंकों से बनी हुई संख्या में ही क्या करना है 4 से भाग लगाना है ना। या आपको देखना है कि वो 4 का गुणज है कि नहीं। यदि 4 का गुणज है तो दोनों एक ही बात हुई, 4 का गुणज है तो भी हुआ, और यदि 4 से भाग लग जाता है तो भी दोनों एक ही चीज़ हुआ। तो देखिए 4 के अंतिम 2 अंक क्या है 15, 4 के पारा में 15 नहीं है, इसका मतलब कि इसमें 4 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है ना। अब दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे देखिए 1 1 2 4, ये होगा, हो जाएगा। सही बताया आपने, क्योंकि लास्ट में कितना है 24, जो कि 4 का गुणज है, जिसमें 4 से भाग लग जाए, यानी ये होगा, है ना। देखिए 1 1 0 0, इसमें विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये होगा कि नहीं। तो देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग लग जाएगा, 1 0 2, यहाँ पर 1 0 ले लीजिए, 2 0, 4 से भाग लग जाएगा, है ना। ये देखिए भाग लग गया, इसका मतलब ये भी होगा, इस 0 में भी 4 से भाग लग जाएगा, तो ये भी क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए।